ये कहानी है प्रिया की, जो मैंने आपको सुनानी है। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं आज तक कन्वारी हूँ। मेरा रंग गोरा है। मैंने हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल की है और अब घर पर ही रहती हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम आर्नो है। वो मुझसे 4 साल छोटा है, यानी इसकी उम्र अब 18 साल है। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। जब उसकी छुट्टियां होती हैं तो घर आ जाता है। घर आकर हम दोनों बहुत मज़ा करते हैं। ये बात इस वक्त की है जब आर्नो अभी हॉस्टल से घर लौटा था। हॉस्टल में वो बहुत बोर हो जाता था। बाहर निकलना और घूमना फिरना बहुत कम होता था। घर आकर उसने मुझसे कहा, दीदी, मैं बहुत बोर हो गया हूँ। चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हम दोनों ने बाहर जाने का प्लान बनाया। हम दिल्ली घूमने जाएंगे। बाहर जाने की खुशी में हमने इसी दिन पिकिंग कर ली और अगले दिन दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचते ही हमने एक होटल में कमरा कराया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे बीवी की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। हमारे वालिद साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर बैरून मुल्क रहते हैं। जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे तो हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया था। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। मैं सुबह घर का काम करके कॉलेज जाती थी और वापस आकर फिर सारा काम संभालती थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे आज तक बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया है। वालिद साहब मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। वो हमारे पास बहुत कम रहते थे। ज्यादातर बैरून मुल्क ही रहते थे। मैंने अपने छोटे भाई की परवरिश अकेले ही की। इसकी पढ़ाई में मदद की और उसका पूरा ख्याल रखा। 5वीं क्लास तक तो वो मेरे साथ ही रहकर पढ़ता था। फिर एक दिन वालिद साहब बैरून मुल्क से आए और उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। कुछ सालों तक इसने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वालिद साहब ने उसे बैरून मुल्क भेज दिया पढ़ने के लिए। वो वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। भाई और वालिद साहब के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। वालिद साहब के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मैं घर पर मुकम्मल तौर पर अकेले रहती थी, बिल्कुल अकेली। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये तन्हाई मुझे खाने लगी। भाई कभी कभी फोन पर बात करके हाल अहवाल पूछ लेता था, मगर वालिद साहब तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वालिद साहब ने बैरून मुल्क दूसरी शादी कर रखी है। मैंने ये बात अपने भाई से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के दिल में वालिद साहब के लिए कोई कड़वाहट आए। मैं तो बस चाहती थी कि मेरा भाई बगैर किसी फिक्र के अपनी तालीम मुकम्मल कर ले और जल्द घर लौट आए। इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी की वजह मेरी तन्हाई थी जो मुझे खा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है जो आपके साथ रहकर ख्याल रखे और आपको हमेशा खुश रखे। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप ऐसी खिली जगह पर जाएं जहां आपका दिल बहल सके। मैं अकेले थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे भाई को फ़ोन करके सारी बातें बता दे। अगले ही दिन मेरा भाई हॉस्टल से घर आ गया। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, तो वो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक भाई ने कहा, चलो दीदी, अपना सामान पैक कर लो। चलो मैं तुम्हें दिल्ली घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वो जिद पर उड़ गया और बोला, डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। यहाँ से बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना है। मेरे भाई ने कहा, जैसे कपड़े अब कॉलेज जाते वक्त पहनती थी। मैं कॉलेज जाते वक्त जीन्स टॉप पहनती थी, मगर वालिद साहब को ये सब कपड़े पसंद नहीं थे। वो मुझे हमेशा सादा सूट सलवार पहनने को कहते।
रहते थे। मैंने कहा, वो सब मैं अब कहाँ पहनूंगी? भाई ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहां पहुंचकर पहन लेना। वहां कौन आपको देखने वाला है वालिद साहिब? आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। भाई के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात 11 बजे की थी। अगले दिन हम दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते ही हमने पास ही एक होटल में कमरा ले लिया। सारा सामान कमरे में रख दिया और हम दोनों फ्रेश हो गए। मैंने सादा सूट पहन रखा था, तो मेरे भाई ने कहा, ये क्या दीदी? अब सूट की जगह जो दूसरी ड्रेस लाई है, इनमें से कोई पहन लो। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे अब कॉलेज जाती थी। मैंने कहा, हाँ, जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरा एक दोस्त था। भाई ने पूछा, सिर्फ दोस्त था कुछ और? मैंने कहा, हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था। वो मुझे कहता रहता था कि प्रिया, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मगर उसने मुझे धोखा दे दिया। वो मेरे साथ साथ दूसरी लड़कियों से भी ताल्लुकात रखता था। एक दिन वो मार्केट में किसी लड़की के साथ घूम रहा था तो मेरी सहेली ने देख लिया और मुझे बता दिया। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं एकदम टूट गई थी। ऊपर से ना तुम घर रहते थे, न वालिद साहब को मेरी परवाह थी। फिर मैं बहुत अकेलेपन महसूस करने लगी और डिप्रेशन में चली गई, बीमार रहने लगी। फिर मैंने कहा, खैर ये सब छोड़ो, पुरानी बातें हैं। भाई बोलने लगा, आज से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। भाई ने मुझे बहुत खुश कर दिया था। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं पूरी तरह फिट और फाइन हो गई थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए। सच में इस दिन मैं बहुत खुश थी। आर्नो ने मुझे खुश रखने मैं पूरा साथ दिया। हम पूल में तैरते रहे, हंसते खेलते, पानी में एक दूसरे पर छींटे मारते। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद जिंदगी में रंग आ गए हों। पूल से निकलकर हम कमरे में वापस आए। मैंने एक हल्का सा टॉप और शॉर्ट्स पहने जो बरसों से नहीं पहने थे। आर्नो ने देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, दीदी आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। कॉलेज वाले दिन याद आ गए। मैं शर्मा गई मगर दिल खुश हो गया। शाम को हमने होटल के रेस्टोरेंट में डिनर किया। खाने के बाद हम कमरे में बैठकर बातें करने लगे। मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आर्नो ने कहा, हाँ है, मगर आप जैसा अपनायत किसी के साथ नहीं। आप तो मेरे दीदी हो, मेरी सबसे करीबी। उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें बताएं। फिर बोला, अब से हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा और हमेशा खुश रखूंगा। मैंने इसे देखकर कहा, मुझे खुश तो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही रख सकता है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे रह सकते हो? आर्नो ने हाँ में सर हिलाया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम दोनों बिस्तर पर बैठे रहे। रात 1 बजे का वक्त था। अचानक मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठा। मैं करा उठी। आर्नो फौरन उठा और बोला, दीदी क्या हुआ? मैंने कहा, कमर में दर्द है बहुत तेज। इसने कहा, ठीक है, मैं तेल लगा देता हूँ। उसने तेल लिया और मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मालिश कर रहा था। इसके हाथ गर्म थे। दर्द कम होने लगा, मगर जिस्म में एक अजीब सी गर्मी उठने लगी। मैंने आंखें बंद कर ले। वो मालिश करता रहा। फिर उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल में उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने मुज़ाहमत नहीं की। इसने मेरे होठों पर होंठ रख दिए। मैंने आंखें बंद कर लें और उसे जवाब दे दिया। इस रात हमने सब कुछ कर दिया।
जो बहन भाई के दरमियान नहीं होना चाहिए था, मगर इस वक्त ना मुझे रोकने वाला था ना इसे। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। सुबह जब आंख खुली तो आर्नो मेरे पास लेटा था। इसने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं शर्माई मगर खुश भी थी। इसने कहा, दीदी अब से हम एक दूसरे के सबसे करीब हैं। कोई तन्हाई नहीं रहे। गिव मैंने इसे गिले लगा लिया। इस दिन के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हम अब भाई बहन से ज्यादा थे। होटल में रहते हुए हमने बहुत सारी यादें बनाए। दिन भर घूमते, रात को एक दूसरे के साथ। मुझे लगता था जैसे मेरी सारी तन्हाई खत्म हो गई। डिप्रेशन, बीमारी सब भूल गई। आर्नो मेरे साथ था। घर वापस आने के बाद भी हमारा रिश्ता वैसा ही रहा। जब वो हॉस्टल जाता तो फोन पर बातें करते। छुट्टियों में घर आता तो हम एक दूसरे के करीब रहते। वालिद साहिब को कुछ पता नहीं चला। वो तो बैरून मुल्क ही रहते थे। हम दोनों ने फैसला किया कि ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। दुनिया को क्या पता, लोग क्या कहेंगे। हमें परवाह नहीं। हम खुश थे एक दूसरे के साथ। अब मैं तन्हा नहीं। आर्नो मेरे साथ है। मेरा भाई, मेरा सब कुछ।